1990 के दहाई की शुरुआत में ही मंडल की सियासत और पसमानदा को रिजर्वेशन के मुद्दे पर बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे। इसी दौर में अयोध्या के राम मंदिर तहरीक के दौरान दोनों ही लीडरान ने मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद गिराए जाने और मुल्क के कई इलाकों में हुए दंगों के बाद मुसलमानों का कांग्रेस के तई मोहभंग देखा गया था। बिहार में लालू यादव को इस समीकरण ने इतनी ताकत दी कि वो 1990 और 1995 में लगातार 2 बार सीएम बने। लालू यादव ने जनता दल से निकलकर 1997 में आरजेडी पार्टी बनाई। आरजेडी को 2000 के बिहार असेंबली इलेक्शन में भी जीत मिली और इस जीत का सेहरा बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ था। इसी ताकत ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक लकीर भी खींच दी और आरजेडी को इन्हीं 2 समाज की पार्टी के तौर पर देखा जाने लगा। 2005 के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के इत्तेहाद ने आरजेडी की सियासी ताकत को बड़ा झटका दिया। एक तरफ नीतीश कुमार ने कुर्मी, पसमानदा समाज और महादलित वोटों में सेंध लगाई, वहीं बीजेपी ने गुज़िश्ता 10 साल में ओबीसी के एक बड़े हिस्से को अपनी जानिब मोड़ा है। बिहार में आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और जेडीयू के अलावा कई ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग जात और तबके की सियासत करते देखे जाते हैं। इनमें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सैनी की वीआईपी और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार में जोर शोर से इलेक्शन लड़ रही है। इन सभी पार्टियों के वोटरों के एक हिस्से पर पकड़ दिखती है। गुज़िश्ता साल जारी किए गए कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की आबादी करीब 36% है, जबकि बैकवर्ड क्लास 27.12, शेड्यूल कास्ट 19.65 और अनरिजर्व्ड अपर कास्ट करीब 15.52% हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक रियासत में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है और यादव आबादी करीब 14% है। इसके बावजूद आरजेडी के एमवाई समीकरण में दोनों की हैसियत बराबर नहीं रही। इसे लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में आरजेडी से मिलने वाले टिकटों की बुनियाद पर भी समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आरजेडी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 19 पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से आरजेडी ने 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 5 मुसलमानों को। ठीक उसी तरह 2024 के इलेक्शन में आरजेडी के खाते में 23 सीटें आई, जिसमें से सिर्फ 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जबकि 8 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। 2015 के असेंबली इलेक्शन में भी आरजेडी ने 48 यादवों को टिकट दिया था और इसके उलट में महज 16 मुसलमानों को उतारा था। आरजेडी में मुसलमानों और यादवों के बीच का ये इम्बैलेंस हमेशा से रहा है। 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी ने 58 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो कि कुल उम्मीदवारों का 33% था। इसके बरक्स सिर्फ 18 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।